समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान जो आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे याद आता है एक वाकया, एक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद जी काशी की गलियों में घूम रहे थे। अचानक कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। उनकी जेब फूली हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि बंदरों को कि शायद इसमें चने रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई थी। वास्तव में बंदर उनके पीछे, स्वामी जी आगे आगे। उन्होंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया तो बंदरों ने भी अपनी गति तेज कर दी। स्वामी जी ने भागना शुरू कर दिया तो बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। ये सारा वाकया एक गृहस्थी अपने घर की छत से देख रहा था। उसने कहा, स्वामी जी भागिए मत, इन बंदरों का सामना कीजिए। स्वामी जी की जैसे चेतना जागृत हुई। वो खड़े हुए, पीछे मुड़े और एक योद्धा की तरह उन्होंने उन बंदरों का सामना किया। तो जब बंदरों ने देखा कि ये डर नहीं रहे हैं, ये तो अब अडिग होकर के खड़े हो गए हैं, तो बंदर एक एक करके भाग खड़े हुए। कहने का भाव, जब समस्याएं हमारे पीछे आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो कई बार हम बहुत विचलित हो जाते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन यदि हम उनका सामना करें तो समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाती हैं। वास्तव में समाधान आपको यही सिखाता है और हमेशा हमें यही प्रेरणा देते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राता जी, आज ही मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि समाधान के लिए ये बहुत ही प्रेरक होगा, इसलिए आज मैंने दर्शकों के साथ और आपके साथ इस प्रसंग की चर्चा की। अगर मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है तो वो सामना नहीं करता, भागना चाहता है। तो देखिए, आज तक मनुष्य ने बहुत विकास किया और विशेष रूप से बुद्धि का विकास बहुत किया है। बौद्धिक लेवल पर आज मनुष्य जहाँ है उतना शायद पहले कभी नहीं था जी। परंतु उसने अपनी मन की शक्तियों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न उसको इस बात का एहसास है कि मन की शक्तियाँ बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं और समस्याओं को समाधान करने में केवल बौद्धिक शक्ति नहीं, मन की शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। और अगर मन बहुत विचलित है, मान लो कोई समस्या सामने आ गई और मन बहुत परेशान हो गया, बहुत नेगेटिव हो गया, तो बुद्धि भी अपनी कार्य करने की शक्ति को खो देती है। मनुष्य को जो सोचना चाहिए वो तब नहीं सोच पाता, कुछ का कुछ सोचेगा, वो उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है मन की शक्तियों को बढ़ाना, जो कार्य मेडिटेशन से ही होता है। क्योंकि मन की शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका विज्ञान के पास नहीं है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इसलिए जब एक मनुष्य को ये सुनने में आता है कि मन की शक्तियों को बढ़ाओ, तो वो सोचता है कैसे बढ़ाएं। प्राता जी, अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं और उन्होंने ये पाया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्राता जी अभी उन्होंने मेडिटेशन सेंटर खोल दिए हैं कि जो भी एम्प्लॉयज आएंगे पहले वहाँ मेडिटेशन करेंगे, उसके पश्चात फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे। इससे यही होगा कि मेडिटेशन करने से उनका चित्त शांत होगा और मन के शांत होने से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और मन जब व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तो मन की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। इसको लोग मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन अगर मन को सर्वशक्तिवान से जोड़ दिया जाए तो न केवल शक्ति बढ़ेंगी, लेकिन सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ हमारे मन में प्रवेश करने लगेंगी और तब हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए राजयोग मेडिटेशन उन सभी मेडिटेशन से एक यूनिक चीज़ है। उसमें केवल मन को शांत करना सिखाया जाता है, कुछ अच्छा चिंतन दे दिया जाता है, कहीं कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं, कहीं किसी विशेष ऑब्जेक्ट पे ध्यान एकाग्र करना सिखा दिया जाता है। परंतु इससे भी मन शांत होता है और उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी। अगर सर्वशक्तिवान से जुड़ जाए मन तो उसकी संपूर्ण एनर्जी का फ्लो हमारी ओर होने लगता है और हमारा मन बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। इसलिए हम राजयोग की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राता जी, संसार में बहुत प्रकार के योग प्रचलित हैं। कोई किसी प्रकार का योग करता है, कोई किसी प्रकार का करता है, तो एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सा योग करें। तो अन्य जो योग हैं संसार में, राजयोग उनसे किस प्रकार भिन्न है? हाँ, देखिए, कौन सा योग करें ये क्वेश्चन उठना तो बड़ा नेचुरल है किसी के मन में भी, क्योंकि बहुत सारी बातें उसे सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर योग सुप्रीम से हो जाए तो हर व्यक्ति मानेगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी मूर्ति पे ध्यान लगाना, कुछ अच्छा चिंतन करना, यहाँ ध्यान लगाना, श्वासों पे ध्यान लगाना, अपने मन को ऑब्जर्व करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है,
ये सब भी मेडिटेशन के तरीके हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को बता दिया जाए कि एक तरफ ये तरीके हैं, दूसरी तरफ है कि सर्वशक्तिवान से मन बुद्धि का कनेक्शन, कम्युनियन, रिलेशनशिप, कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो कौन सा श्रेष्ठ रहेगा, तो हर व्यक्ति ये उत्तर देगा कि भगवान से यदि हम जुड़ जाएं तो उससे बड़ा मेडिटेशन कोई और नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने और तरह के मेडिटेशन किए हैं उनका रस उन्होंने चख लिया है, उनके थोड़े बहुत तो अनुभव हर एक को होते ही हैं, वो कर लिए हैं। अब जरा राजयोग के जो सुपर एक्सपीरियंस हैं उनकी ओर बढ़ें तो आप ये महसूस हो जाएगा कि कौन सा योग श्रेष्ठ है। हमारे पास ऐसे लाखों ही लोग आए होंगे जिन्होंने पहले राजयोग सीखने से पहले अन्य बहुत सारे योगों का अभ्यास किया हुआ था। भिन्न भिन्न जहाँ भी उनको मेडिटेशन का पता चला, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महेश योगी का हो, चाहे वो ओशो के द्वारा कुछ सिखाया जा रहा हो, चाहे भारत हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न पद्धति, मंत्र योग है, श्वासों पर है, भिन्न भिन्न संकल्प दे के योग, मंत्र योग, अग्रभाग पे करते हैं, ज्योति जगा करके, ज्योति जगा कर, तो बहुतों ने ये सब कर लिए। क्योंकि जो योग का शौकीन होता है उसे इच्छा होती है कि जहाँ से जो मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, तो बहुतों ने करके देखे। और जब राजयोग किया तो ये लाखों लोगों की अनुभूति है कि राजयोग में ये सभी योग समा जाते हैं। राजयोग से ही मनोबल बढ़ता है और राजयोग से सबसे बड़ा फायदा होता है कि मनोविकार नष्ट होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, इसलिए चित्त शांत रहने लगता है। तो जो जितना अच्छा राजयोग का अभ्यास करते हैं उसके बाद उनका मन वैसे ही बहुत शांत रहने लगता है क्योंकि मनोविकार छूट जाते हैं। तो इस तरह से ये सुप्रीम योग हो गया। बिल्कुल। तो अन्य प्रकार के योग का अनुभव तो सबने कर ही लिया है, लेकिन राजयोग का भी एक बार अभ्यास करके देखें। और आपने बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी, शायद अन्य योगों में ये संभव ना हो कि मनोविकार इससे नष्ट हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपने कही कि सुप्रीम जो परम पिता हैं उनसे यदि कनेक्शन जुड़ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि तो मुझे लगता है कि संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, योग सिखाने वाले कोई कंडीशन रखते नहीं, कुछ भी खाओ, मांस मदिरा खाओ पियो, क्रोध करते रहो, लोभ करते रहो, करप्शन में हिस्सा लेते रहो, लेकिन मेडिटेशन करो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि अगर मनुष्य ये सब पाप कर्म करता है, हम इन्हें पाप कहते हैं, तो उसको मेडिटेशन में सफलता होगी कहाँ। तो राजयोग मेडिटेशन में तो हम ये कंडीशन ही रखते हैं कि पहले चित्त को शुद्ध करना ही है। कुछ राजयोग से शुद्ध हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की शुरुआत भी करनी है। कम से कम हमें इच्छा तो करनी पड़ेगी ना कि हमें अपने क्रोध को छोड़ना है। हमें ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, हमें सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। हमें ये धारणा अपनानी पड़ेगी कि हमें बुरे लोगों के संग में उठना बैठना नहीं है, हमें गंदे साहित्य का अध्ययन करना नहीं है। तो ये सब धारणाएं बहुत आवश्यक हैं, तो चित्त शुद्ध होता जाता है। भ्राता जी, ये सारी चीजें जो आपने कही, मांस मंदिरा का सेवन न करना या करप्शन की बात आपने कही या अच्छे संग की आपने बात कही, तो ये सारी चीजें आज के समाज में बहुत कठिन लगता है ये सब करना। खान पान में आप जानते हैं ऐसी विकृतियां आ गई हैं, शराब हो या मांस मदिरा हो या करप्शन की बात हो या बुरे संग की बात हो, ये सारी चीजें जैसे एक जीवन में शामिल हो गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये बातें कही जाती हैं ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से कि भाई ये सब करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग बिदक जाते हो कि भाई हमारा जो योग है वही ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, राजयोग के लिए तो हम ये सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल ये सत्य बात है। लेकिन जिनको योग के श्रेष्ठ अनुभव करने होते हैं वो इनको फॉलो करते ही हैं। आज संसार में कितने लाख लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इवन क्रिश्चियंस लोग जिनका जीवन ही दूसरे तरह का था। ब्रह्मचर्य का तो जहाँ प्रश्न ही नहीं है, सेलिबेसी उन शब्द उन्होंने अपने डिक्शनरी से हटा दिया है। वेजिटेरियन फूड सुनकर तो वो हंसी मजाक करते हैं, शराब के बिना वो रहते नहीं। लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने अपना जीवन सात्विक कर लिया है, क्योंकि एक बार मनुष्य को आत्मा की प्योरिटी का ज्ञान मिल जाए तो उसी चीज से जिसका को वो आज तक एंजॉय करता था उससे उसको बदबू आने लगती है।
तो अनेक लोगों ने शराब की बोतलें फेंक दी, अनेक लोगों ने नॉन वेज न लेने का सदा के लिए प्रण कर लिया। ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, क्योंकि इसके बिना जो योग सिखाए जा रहे हैं उससे मनुष्य को ज़्यादा फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मन को भटकाने वाली हैं। इसलिए भले ही हमारे पास कम लोग आएँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि हमारे पास करोड़ों लोग राजयोग सीखने वाले हों, लेकिन हमारे पास यदि 100 लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं जो अपनी योग शक्ति से, अपनी पवित्रता की शक्ति से संसार को हिला दें, तो हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, जैसे लगातार कार्यक्रम में आप राजयोग की बात कर रहे हैं कि राजयोग सीखें, उससे समस्याएं दूर होंगी, लेकिन जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे दर्शक वर्ग हैं, वो लोग यदि इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये करते हुए भी क्या राजयोग का अनुभव किया जा सकता है? देखिए, पहले उन्हें राजयोग शुरू करना होगा जी। राजयोग में जो सुखद अनुभूति होती है उससे उन्हें स्वयं रियलाइज होता है, आई एम ए प्योर सोल। तो अपने माइंड को प्योरीफाई करने के लिए, अपने माइंड को एम्पावर करने के लिए वो आप ही छोड़ देते हैं स्व इच्छा से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं किसी के कहने से कोई छोड़ता नहीं है। मतलब पहले राजयोग का अभ्यास करना शुरू करें वो, हाँ। भले ही वो चीज़ें ले रहे हाँ। हैं, तो योग से उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे उनके अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि क्योंकि ये चीज़ें तब तक मनुष्य नहीं छोड़ता जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन न हो। हाँ हाँ। मैं कहूँ कि भाई ये सब छोड़ दो, वो कहेंगे कैसा आदमी है। लाइफ का मतलब जब तक हमें कोई अच्छी चीज नहीं मिलती तब तक हम उससे कम जो चीज है उस चीज को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो लोग इसी में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, किसी के काम धंधों में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो लोग शराब पीना शुरू कर लेते हैं कि कम से कम सो तो जाएं सुख से, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि इस शराब से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। उसके सारे शरीर के अंग डैमेज हो रहे हैं, बहुतों के लीवर नष्ट हो रहे हैं, अल्पकाल में मृत्यु हो रही है और ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति एक मेरे पास आया जो योग का बहुत शौकीन था, ये विदेश का था, क्रिश्चियन, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन एक सेकंड नहीं होती थी। तो मेरे पास आया, मैंने उससे बातचीत की और उसने मुझे बताया मैंने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया है ज़िंदगी में। मैं समझ गया इससे, शराब से इसके ब्रेन की शक्तियों को डैमेज कर दिया है। तो एकाग्रता हो ही नहीं रही, बहुत मुश्किल, कहीं उसकी 5-7 सेकंड तक एकाग्रता आगे बढ़ी। तो जब मनुष्य इन चीज़ों का सेवन करता है तब तो वो इन्हें एंजॉय करता है, लेकिन अंततः इसका जो रिजल्ट है बड़ा डेंजरस होता है। आगे आने वाले समय में मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो असमर्थ रहता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जो भी हमारे पास समस्याएं हैं, चाहे वो टेंशन है, डिप्रेशन है या अन्य प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी विकृतियां आ गई हैं हमारे पास, राजयोग का अभ्यास वो प्रारंभ करें, भले ही कैसी भी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कहती कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, लेकिन आप राजयोग का अभ्यास शुरू करें तो स्वतः ही मन में इच्छा पैदा होगी और आप उनसे दूर होते चले जाएंगे। भ्राता जी, राजयोग के बारे में एक और विशेष बात, क्या केवल कॉन्सेंट्रेट करना ही राजयोग है या फिर राजयोग कुछ और है? देखिए, राजयोग कंसंट्रेशन तो राजयोग का एक फैक्टर है, लेकिन राजयोग में सबसे पहले हमें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान लेना होता है। ये केवल कंसंट्रेशन नहीं, ये ज्ञान योग भी है जिसमें हमें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। दूसरा ही शब्द इसके लिए हम देंगे, ये प्रेम योग भी है जिसमें हमें परमात्मा के लिए और स्वयं के लिए बहुत प्रेम क्रिएट करना होता है अपने अंदर। तीसरी बात, हमें परमात्मा से अपना रिलेशनशिप जोड़ना है इसमें, यानी वो हमारा है। जैसे हमारे यहाँ परिवार में संबंध हैं और परिवार के आसपास संबंध हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, भगवान हमारा पहला रिलेटिव है, परम पिता है, वो हमारा परम शिक्षक है, वो हमारा परम सदगुरु है, वो हमारा खुदा दोस्त है, तो पिता है ना वो हमारा, तो वो हमारे सबके ऊपर है। तो उससे हमें रिलेशनशिप जोड़ना होता है। फिर हम उसका चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन, फिर हम उससे बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन, मतलब भगवान से भी बातें की जा सकती हैं। तो क्या उससे आंसर भी मिलता है? बिल्कुल, उससे आंसर भी मिलता है। इस आंसर को प्राप्त करने के लिए ही बुद्धि को प्योरीफाई करना होता है, ताकि उसके जो आंसर हैं, क्योंकि उसके आंसर मुख से नहीं आएंगे,
मन से आएंगे, मन में आएंगे। जी। तो हमारा मन जितना प्योरीफाई होगा, उसके इंट्यूशंस को, उसके वाइब्रेशंस को हम कैच कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। कर जैसे हम सकते हैं। किसी और से समस्याओं का हल पूछते हैं, वैसे ही संभवतः राजयोग के माध्यम से हम डायरेक्ट भगवान से ही अपनी समस्याओं का समाधान पूछ बिल्कुल, सकते हैं। मेरे सहित और कुछ हमारे यहाँ श्रेष्ठ योगी अच्छे हैं जी। जो अपनी हर समस्या का, अपनी हर बीमारी का समाधान डायरेक्ट अपने परमपिता से पूछ लेते हैं। वो सुप्रीम सर्जन भी है और उसके पास शक्ति भी है हर समस्या को हल करने की, और वो ज्ञान का सागर भी है। वो हमें बता देता है तुम गलती कहाँ कर रहे हो जिसके कारण समस्या आई है, और इस चीज़ को ठीक करो तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। और जब हमारा उससे कनेक्शन हो जाता है तो वो भी हमारी केयर करता है। आखिर हम उसके बच्चे हैं। एक बाप कैसे चाहेगा कि मेरे बच्चे समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझ गए हों, तो वो अपनी ओर से जितना अच्छे से अच्छा होगा हमें मदद भी करेगा। बहुत सुंदर। भ्राता जी, आप ब्रह्मा कुमारीज में योगी राज के नाम से जाने जाते हैं। आपका योग बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आई हो, चाहे शारीरिक तकलीफ या अन्य तकलीफें, और जब आपने ऐसे ट्यून किया हो अपने आप को योग के माध्यम से, जब आपको ऐसे परमात्मा से डायरेक्ट कोई समाधान मिला हो, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के साथ आप अवश्य से हाँ, बांटें। मुझे याद आ गया, मैंने सोचा तो नहीं था। जी। बात 76 की है, जब हमारा जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है बहुत छोटे लेवल का था। जी। हम इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, तो मैं यही शब्द अब यूज करूँगा। हमारे यज्ञ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाई होती थी। तो मेरे साथ ही सेवा करने के लिए एक होम्योपैथी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट आया हुआ था बिहार से। जी। तो मुझे पेट दर्द बहुत रहता था, और उस दिन मुझे पेट दर्द बहुत था। हमारे यहाँ दवाई तो होती नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, किससे हम पूछें। पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं अपने परम पिता से यानी शिव बाबा से बातें करने लगा बैठकर कि मुझे अब आप ठीक करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं ऐसे बात ही कर रहा था बिल्कुल बहुत प्यार से कि मैंने तो अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, ये तन भी तुम्हारा है ना, अब इसको अपना समझकर इसे क्योर करो तुम। तो जैसे फटाफट मेरी बुद्धि में एक दवाई का नाम टक 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 करने लगा। वो आज तक मुझे याद रहता है, होम्योपैथी की एक दवाई एसिड फोस। तो मैंने अपने उसको कहा जो सेवा में था कि भाई ज़रा देखना डिस्पेंसरी में जाके कुछ होम्योपैथी दवाई रखी थी, एसिड फोस है क्या? एसिड फोस कोई होती है क्या दवाई पेट की? कि होती तो है एसिडिटी की। तो मैंने कहा देखो, उसने जो शीशी निकाली उसमें केवल 4 दाने पड़े थे। उसने कहा 4 दाने हैं, डाल लो मुंह में। आपके लिए बचे हाँ, थे। और मैंने देखा मेरा वो होम्योपैथी दवाई जीभ पे रखना और इमीडिएटली विद इन नो टाइम दर्द का गायब होना, सदा के लिए गायब हो जाना। फिर वो दर्द मुझे लौटा नहीं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मेरा उन अर्ली डेज का था, जिसे मैं कभी कभी याद कर लेता हूँ। हम सुप्रीम से बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। कई बार लोग ये सोचते हैं भ्राता जी कि भगवान हैं तो हमसे बहुत दूर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उन्हें क्यों तकलीफ़ दें। लेकिन यदि शरीर में कोई तकलीफ़ है या फिर जीवन में कोई तकलीफ़ है तो निश्चित रूप से हम उनसे इस प्रकार से बातें कर सकते हैं, समाधान ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा है। जी। और जो अपने होते हैं उनसे तो हर बात शेयर की जाती है ना। हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है, हम उन्हें आज क्या खाया ये भी बताते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो हमारा सुप्रीम फादर है, सुप्रीम फ्रेंड भी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम उनसे इस तरह जुड़ जाएं कि हर बात उनसे करने लगे तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत सुंदर रहेगा, और वो सचमुच इतना हेल्पफुल साबित होगा कि हमें लगेगा संसार के किसी और व्यक्ति की या साधनों की हमें ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। जैसे हम अन्य लोगों को अपना मित्र बनाते हैं, अन्य लोगों के साथ हम हर चीज़ शेयर करते हैं, क्यों ना भगवान को अपने जीवन में ऐसे ही हम शामिल कर लें ताकि वो हमारे नज़दीक रहे, समीप रहे। यही नाता उससे जोड़ा था, 82 से जोड़ा था कि वही मेरा सच्चा मित्र है। और इस फ्रेंडशिप के उन दिनों तो मुझे इसका बहुत जैसे नशा था, एक तरह से भगवान से दोस्ती हो गई है, भगवान मेरा दोस्त है, दोस्त बन गया है। तो मैंने 5-7 साल तो
इसको बहुत एंजॉय किया था, अब भी करता हूँ। जी, जी। लेकिन वो क्योंकि नई नई दोस्ती हुई थी तो उसका आनंद को निराला ही था। जी जी, आजकल लोग फेसबुक में नए नए दोस्त बनाते हैं और भी दोस्ती करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि भगवान से भी सभी हमारे जो भी दर्शक हैं दोस्ती करें, तो बिल्कुल ही उनकी समस्याओं से उनकी और समाधान हम हो उन्हें जाएगा। भगवान से दोस्ती कराने में मदद भी करेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था कि आज लोग इतनी ज़्यादा व्यस्त हैं और अपनी रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो कैसे इजीली, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बातें सुन भी रहा हूँ, अपनी बातें आपसे कह भी रहा हूँ, तुरंत मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो मतलब मुझे अनुभूति हो रही कि आप मेरे साथ साथ हैं। क्या ऐसे ही निरंतर साथ की अनुभूति भगवान के साथ भी की जा सकती है? बिल्कुल, इसके लिए लेकिन अच्छी साधना की जरूरत होगी। हाँ, हम अपने को उसके लिए समर्पित भी रखें, बहुत डेडिकेटेड रूप से हम उसके साथ रहें और उसे बिल्कुल घुल मिल जाएं। और रोज के कार्य व्यवहार में हम ऐसा नाता उससे जोड़ दें कि हम कुछ कर रहे हैं तो जैसे उससे पूछ लें ये कर लें, या उसको बता दें हम ये कर रहे हैं। तो एक बहुत लवफुल रिलेशनशिप अगर हम उससे जोड़ लेते हैं तो सचमुच उसे निरंतर हम कनेक्ट रहेंगे और उससे वार्तालाप इतनी अच्छी होगी कि उसके हर इंट्यूशन, क्योंकि वो तो रेडी है सदा हमें बहुत कुछ देने के लिए। वो तो सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल है, बुद्धि का दाता है, मुक्ति दाता है। और जैसे मैंने कहा, वो अपने बच्चों को समस्याओं में देखकर उसे भी चिंता होती है कि कैसे ये मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, चिंता मुक्त हो जाएं, बेफिक्र बादशाह बन जाएं, उसकी इच्छा रहती है। तो वो अपनी ओर से अच्छे से अच्छा प्रयास, अच्छे से अच्छी मदद हमें करता है। बस शर्त यही है कि हम उसे कैच कर पाते हों। बिल्कुल, नो डाउट भ्राता जी कि भगवान तो हमारे हैं, हमारे पिता हैं, हमारे रक्षक हैं। वो हमेशा देने वाले हैं, दाता हैं, हमें देते हैं, शायद हम ही नहीं ले पा रहे हैं। एक चीज़ भ्राता जी, चर्चा बहुत सुंदर चल रही है। हम जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे समीप हैं, अब मैं हाथ बढ़ा के आपसे कुछ ले सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन भगवान को चूंकि हम देख नहीं पाते, इसलिए लगता है, मन में डाउट फील होता है कि पता नहीं भगवान है भी नहीं भी है, कहाँ है, अच्छा वो दे भी रहा है तो मैं कैसे लूँ। तो ये एक जो कंफ्यूजन है उसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, इसके लिए एक नए व्यक्ति को जो अभी इसमें प्रवेश कर रहा है, पहले तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा किसी भी चीज की जानकारी के लिए। और भगवान जो आज तक अननोन रहा है, उसके लिए नेति कहा जिसके लिए न जाने क्या क्या कह दिया, तो फाइनल लोगों ने कह दिया है ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आया कुछ, ये कह दिया कि सब में भगवान है, क्योंकि पता नहीं चला वो है कहाँ, उससे हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो उसकी नॉलेज को लेना पड़ता है पहले, और नॉलेज उसकी बहुत सूक्ष्म है, बहुत रिफाइन है, बड़ी डिवाइन है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन एक शुरुआत, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं शुरू में, पहली क्लास से भी पहले LKG क्या क्या होते हैं, KG, फिर पढ़ते पढ़ते 5वीं 10वीं 12वीं और कॉलेजों में, तो एक क्रम है ना, ये भी एजुकेशन है। पहले तो इसको लेना पड़ेगा बहुत अच्छा। अब फिर ये समझ में आ जाता है कि परमात्मा निराकार है, तो वो किसी साकार माध्यम से ही काम करेगा। जैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं, लेकिन इस शरीर में बैठी हैं तो हम साकार रूप से बातचीत कर रहे हैं ना, ऐसे परमात्मा निराकार है, निराकार रूप से तो वो हमसे बात नहीं करेगा, जरूर उसको भी एक साकार माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान लेने पर ये पता चल जाता है कि वो किस साकार माध्यम के द्वारा अपना काम करता है, हमसे बात करता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है। और फिर साकार माध्यम का इस स्वरूप होता है सूक्ष्म, जिसको फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, बिल्कुल एंजेलिक स्टेज, जिसमें ये बॉडी नहीं रहता लेकिन बॉडी रहता है, सूक्ष्म है। उसके माध्यम से वो हमसे मिलते हैं, अपनी प्रेरणाएं देंगे, हमसे हमारी बात सुनेंगे, हमसे बात करेंगे, तो फिर ये बात बहुत इजी हो जाती है। जैसे थोड़ी सी बात हमारी बहुत ही सूक्ष्मता की ओर चल रही है भ्राता जी। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को हम बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे मेरे अंदर एक उत्सुकता पैदा हो रही है कि मैं भी भगवान से दोस्ती करूं, निश्चित रूप से हमारे तमाम दर्शकों के अंदर भी उत्सुकता पैदा हो रही है। तो निश्चित रूप से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आज वक्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मित्रों, आज एक बहुत सुंदर जानकारी भ्राता जी से हमें मिली है कि भगवान को
भी हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज तक हमने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, लेकिन भगवान से भी दोस्ती की जा सकती है। भगवान के भी ऐसे समीप और साथ रहा जा सकता है, उन्हें अपनी समस्याओं को सुनाकर उनसे समाधान लिया जा सकता है। ऐसा तो शायद हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन ये संभव है। इस चर्चा को हम राधा जी के साथ आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।